तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि इन तीनों फंक्शंस को कैसे और क्यों अप्लाई किया जाता है। और ये तीनों फंक्शंस हैं इफ एंड और सबसे पहले हम इफ फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली हुई है, पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसके अंदर ये सेल्स पर्सन है कुछ, और इन लोगों ने मंथली इतनी सेल्स की है। कंपनी ने कहा है कि अगर कोई भी सेल्स पर्सन 50,000 या इससे ऊपर की सेल करता है तो उसको 2% कमीशन दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर इफ का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक लॉजिकल फैक्टर है। तो आपने इफ फंक्शन अप्लाई किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आप लिखोगे इफ और उसके बाद आपने टैब का बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, ये जो सिंटेक्स है, जब भी आप कोई फंक्शन या फार्मूला एक्सेल में अप्लाई करते हो तो ये सिंटेक्स जो है ये ओपन हो जाता है और ये आपको बताता है कि अब आपको यहाँ पर क्या चीज लिखनी है। अब जैसे कि इफ के बाद उसने जो लॉजिकल टेस्ट है इसको हाईलाइट कर दिया है कि अब हमें लॉजिकल टेस्ट की जरूरत है। तो लॉजिकल टेस्ट हमारे पास ये है कि कंपनी ने कहा कि जो सेल्स अमाउंट है टोटल, अगर ये ग्रेटर या इक्वल होगी 50,000 से, जो टोटल सेल है वो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 50,000 के। उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब आप यहाँ देखो लॉजिकल टेस्ट के बाद वैल्यू इफ ट्रू जो है वो हाईलाइट हो गई है। ये फंक्शन हमसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन सच हो जाए, ये वाली कंडीशन कि अगर कोई सेल पर्सन 50,000 या 50,000 से अबव की सेल कर ले तो तब आप क्या करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तो जो टोटल सेल की है सेल्स पर्सन ने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2% से। तो क्योंकि कंपनी ने उसको 2% कमीशन देना है तो इसलिए मैंने उसकी टोटल सेल को सिलेक्ट किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2% से। उसके बाद फिर हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ तो देखिएगा कि जो अब नेक्स्ट वैल्यू उसने हाईलाइट की है सिंटेक्स में वो है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर आपने जो कंडीशन दी है वो सच ना हो। सच ना होने से मुराद ये है कि अगर आपका जो सेल्स पर्सन है वो 50,000 या उससे ज्यादा की सेल ना कर पाए तो क्या होगा। तो मैं उसे ये कहूंगा कि आप क्या करो, उस सेल्स पर्सन को ये शो करा दो कि आप वर्क हार्ड करो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने लगा हूँ, वर्क हार्ड। देखिए मैंने यहाँ पर जो वर्क हार्ड है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आप 0 लिख दो या कोई और आप सेंटेंस यहाँ पर लिखना चाहते हो तो वो आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दोगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। इसी तरह अब यहाँ से हम इसको कॉर्नर से पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये फार्मूला सभी सेल्स पर्सन के लिए अप्लाई हो जाएगा। और जिस भी सेल पर्सन ने 50,000 या उससे कम की सेल की है उसके सामने यहाँ पर वर्क हार्ड लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है एंड फंक्शन। इस एंड फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूं। अब ये जो कंपनी है ये 3 प्रोडक्ट्स सेल करती है। उस कंपनी की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हर सेल्स पर्सन को इन तीनों प्रोडक्ट्स में 50,000 सेल करनी चाहिए। मतलब ये है हर प्रोडक्ट में 50,000 की सेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट तो वो सेल कर रहा है 1 लाख की लेकिन बाकी 2 जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वो कोई सेल भी ना कर रहा हो। तो इस सूरत में जो कंपनी है वो कमीशन नहीं देगी। कमीशन सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब कोई सेल्स पर्सन इन तीनों प्रोडक्ट्स को 50,000 या इनसे अबव की सेल करेगा। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं एंड फंक्शन। इसको हम इफ के साथ ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप कमीशन वाले सेल में देखिएगा, यहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है इफ के बाद टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद आपने एंड फंक्शन लगा देना है। जैसे आप एंड लिखोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने फंक्शन जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा आपने टैब बटन प्रेस कर देना। अब यहाँ पर आप इसके सिंटैक्स पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें। इफ फंक्शन की जो सिंटैक्स थी वो कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने एंड फंक्शन लगाया तो यहाँ पर बहुत सारी लॉजिक्स आपको नजर आ रही हैं। लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, मतलब जितनी मर्जी हम लॉजिक इसको दे सकते हैं। तो हमारे पास लॉजिक्स हैं 3, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स 3 है। कंपनी ने कहा है कि तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो 50,000 या उससे अबव की सेल होनी चाहिए। तो पहले हम वीट का जो सेल है इसको सिलेक्शन में देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 50,000, उसके बाद कोमा। ये फर्स्ट लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हो। अब जो हाईलाइट हो गई है वो लॉजिकल 2 है। अब दूसरी लॉजिक हमारे पास है कि जो दूसरी प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 50,000 से। उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे तीसरी लॉजिक। इसी तरह जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स हो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरी प्रोडक्ट का सेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 50,000। और ये जो एंड की कंडीशन है ये कंप्लीट हो जाएगी।
तो उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये अब क्योंकि एंड फंक्शन में हमने तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर आपने कोमा लगाना है। अब वो यहाँ पर देखें पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर जो आप ये कंडीशन दे रहे हो कि अगर एक सेल्स पर्सन ने तीनों प्रोडक्ट्स में 50,000 या उससे ज्यादा की सेल कर दी तो यहाँ पर आपको क्या शो कराए। तो मैं उसे ये कहूंगा कि जो टोटल सेल है उस सेल्स पर्सन की उसको मल्टीप्लाई कर दे, ये जो स्टेरिक में लगा रहा हूं ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दे 2% के साथ। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद उसने हाईलाइट कर दी है यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा हो कि कोई सेल्स पर्सन सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट्स में 50,000 या उससे ऊपर की सेल कर पाए और तीसरे में ना कर पाए तो क्या करे। तो मैं उसे ये कहूंगा कि आप उसके लिए एक सेंटेंस शो कराओ जो कि है वर्क हार्ड, और आपने इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है और लास्ट में आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर दोगे। तो उसके बाद यहाँ से आप इसको पकड़ोगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर दोगे तो आप देखोगे कि जिन सेल्स पर्सन ने तीनों प्रोडक्ट्स में 50,000 से ज्यादा की सेल की है उसको तो ये कमीशन दे रहा है, लेकिन जिन सेल्स पर्सन ने तीनों प्रोडक्ट्स में से किसी एक में भी 50,000 से कम की सेल की है उसके सामने वर्क हार्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फंक्शन की तरफ जो कि है और फंक्शन। अब ये जो कंपनी है वो ये चाह रही है कि हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों प्रोडक्ट्स में से अगर कोई एक प्रोडक्ट भी 50,000 से ज्यादा की सेल करता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद आपने इफ लिखा, उसके बाद टैब प्रेस किया और अब आपने यहाँ पर एंड की जगह पे और लिख देना है, और लिखोगे और टैब प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ देखो कि जिस तरह से एंड फंक्शन में लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3 थे, इसमें और फंक्शन में भी लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और लॉजिकल 3 हैं। तो हम क्या करते हैं, तीनों लॉजिक्स जो हैं इसे प्रोवाइड करते हैं। जो V2 की प्रोडक्ट है अगर ये ग्रेटर और इक्वल हो जाए 50,000 से, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब दूसरी लॉजिक हमारे पास क्या है कि अगर ये जो राइस वाली प्रोडक्ट है ये हो जाए ग्रेटर और इक्वल टू 50,000 के, कॉमा प्रेस करेंगे। और तीसरी लॉजिक है हमारे पास अगर फ्लोर जो है इसकी सेल्स ग्रेटर और इक्वल हो जाए 50,000 से तो क्या करे। अब यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ क्योंकि तीनों लॉजिक्स हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो अब आप यहाँ देखो कि अब वो आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर इन तीनों में से किसी एक की सेल भी 50,000 से ज्यादा की हो जाए, ये बात सच हो जाए तो क्या करे। तो मैं उसे ये कहूंगा कि ये जो सेल्स अमाउंट वाला जो सेल है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2% के साथ। 2% कमीशन उसे दे देना है अगर किसी एक प्रोडक्ट में भी वो 50,000 से अबव की सेल कर लेता है। तो उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। तो अब वो हमसे नेक्स्ट जो कंडीशन पूछ रहा है वो ये है कि अगर ऐसा ना हो कि हो सकता है कि कोई सेल्स पर्सन तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट में भी 50,000 की सेल ना करे तो क्या होना चाहिए। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर कि उसको शो होना चाहिए कि वो वर्क हार्ड करे ताकि उसको जो है नेक्स्ट टाइम कमीशन मिल सके। और लास्ट में आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है और यहाँ से आपने इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है। इसी तरह अगर किसी एक प्रोडक्ट में भी सेल पर्सन यहाँ पर 50,000 से अबव की सेल करता है तो उसका कमीशन यहाँ पर शो हो रहा है। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किया है और आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए।